हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर एक्सरसाइज 14.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमें मीन फाइंड आउट करना है एंड मीन फाइंड आउट करने के लिए आप जो मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड भी मेंशन करना है। यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन यू चूज, ये भी हमें मेंशन करना है कि विच मेथड यू आर यूजिंग। और एक एक पॉइंट यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, ये जो क्लास इंटरवल की कैटेगरीज जो है, क्लासेस जो है 10 to 14, 15 to 19, ये जो क्लास इंटरवल्स है पिछले हमने जो क्वेश्चंस में किया था वो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स थे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये देखिए क्लास इंटरवल में आप 10 to 20, ये जो लोअर बाउंड्रीज एंड अपर बाउंड्री, ये बाउंड्री आपको रिपीट हो रही है, यहाँ पे लोअर बाउंड्री बन रही है। सिमिलरली ये जो अपर बाउंड्री है यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ऐसे क्लास इंटरवल्स को हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं। और ये जो क्लास इंटरवल का टाइप है इसे इंक्लूसिव कहते हैं। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसमें जो है नंबर्स रिपीट नहीं होते। 10 to 14, 14 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है ओवरलैपिंग नहीं रहता है इसमें। 10 to 14, 14 के बाद नेक्स्ट नंबर 15 आता है। तो 10 इंक्लूडिंग 10 से 14 तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं ये क्लास इंटरवल्स में आते हैं। एंड 15 to 19, यहाँ पे 15 से 19 तक जो भी नंबर्स आ रहे हैं इसमें इंक्लूड रहता है ये क्लास इंटरवल्स में। अगर आप ये क्लास इंटरवल्स को देखेंगे, एग्जाम्पल जिसे हम इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं, इसमें जो है 19 तक आता है, यहाँ पे 10 to 19 तक इंक्लूड होता है। इसके बाद 20 का जो नंबर आएगा ये 20 to 30 तक यहाँ पे आता है, 29 तक क्लास इंटरवल्स। सो इसे हम एक्सक्लूसिव कहते हैं और इसे इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स कहते हैं। चलिए अभी हम देखें, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। अब नेक्स्ट हमारा क्लास मार्क्स का कॉलम है। जैसा कि हमें मालूम है कि क्लास मार्क्स, ये वैल्यू निकालने के लिए हमें क्लास इंटरवल्स को 10 + 14, ये दो वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड 2 से डिवाइड करने पे जो हमें आंसर आता है वो हम क्लास मार्क्स में पूरा कंप्लीट फिल करते हैं ये वैल्यूज के लिए। चलिए आप ये दोनों को यहाँ पे रफ में ऐड करिए। 10 + 14 = 24। 24 को आप 2 से डिवाइड करिए, आपका आंसर 12 रहेगा। सिमिलरली आप 15 + 19 कीजिए, आप दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करिए आप उसको, आपका आंसर 17 आएगा। ये रफ में करना है आपको कैलकुलेशन। सिमिलरली 20 + 24 = 44। 44 को आप 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर आपको आंसर 22 आएगा। 25 + 29, दोनों को ऐड करिए, आप ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड करिए, डिवाइड करने पर आपको आंसर 27 आएगा। सिमिलरली ये वैल्यूज को भी दोनों को ऐड करिए, 64। 64 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर 32 आएगा। अब ये कैटेगरी में हमें मेंशन करना है कि हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, या हम डायरेक्ट मेथड ले रहे हैं, या डिविएशन मेथड ले रहे हैं, या स्टेप डिविएशन मेथड ले रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको स्टेप डिविएशन मेथड के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में हमने डायरेक्ट मेथड और डिविएशन मेथड दो भी मेथड यूज़ किया है। इस मेथड में मैं स्टेप डिविएशन मेथड, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, हियर वी यूज स्टेप डिविएशन मेथड। इस मेथड में हमें ए एज्यूम करना है, जिस तरह हमने पिछले डिविएशन मेथड में जो एज्यूम किया था मेथड प्रोसेस, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे देखिए हमने ये जो क्लास मार्क्स के जो वैल्यूज है इसमें से हमने सेंट्रल वैल्यू को ए एज्यूम किया था, हमने मीन मान लिया था, जैसा हम डिविएशन मेथड में करते हैं। इस हियर इन दिस वैल्यूज मैंने 22 को एज्यूम किया है, क्योंकि 22 सेंट्रल वैल्यू है, इसलिए मैंने इसको एज्यूम किया है मीन वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे ए है 22। एंड हमें और एक यहाँ पे देखिए, पहले फार्मूला मैं आपको डाल दूंगा यहाँ पे, स्टेप डिविएशन का फार्मूला, x = a + सिग्मा fi ui / सिग्मा fi। यहाँ पे देखिए ये स्टेप डिविएशन मेथड में ui होता है, डिविएशन मेथड में हमारे पास di था, ui = xi - a/h आता है। यहाँ पे h भी हमें मेंशन करना ज़रूरी है। हमारे पास अब ये h निकालने का मेथड ये है कि ये दो वैल्यूज़ के बीच में जितने भी नंबर्स है, यहाँ पे देखिए 10, 11, 12, 13, 14, 1 2 3 4 5, वी आर टेकिंग h वैल्यू एज = 5, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5,
जो 10 to 14 जो नंबर है इंक्लूडिंग द ऑल नंबर्स, h की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं डिफरेंस के लिए, इनटू h। ये हमारा फार्मूला है, स्टेप डिविएशन के लिए ये फार्मूला है। नेक्स्ट, अभी देखिए यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे रफ में बताऊंगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच। इसकी वैल्यू निकालने का मेथड, एक्स आई इज इक्वल टू 12 माइनस ए की जगह पे हमने 22 लिया है, बाई एच हमारा 5 है। 22 माइनस 12 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट जो वैल्यू आई -2 है। सिमिलरली आप सेकंड को भी ऐसे ही कीजिए, यहाँ पे रफ में आप इसकी भी वैल्यू निकालिए, 17 माइनस 22, 17 माइनस 22, यहाँ पे देखिए 17 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5, 17 माइनस 22 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, आपका आंसर यहाँ पे -1 आएगा। 22 माइनस 22 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए आपको एक शॉर्टकट मेथड है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, डिविएशन मेथड में भी जो मैं प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, उसमें इसके शॉर्टकट ट्रिक ये है कि 0 के ऊपर वाला जो नंबर है अगर माइनस में 1 है तो यहाँ पे आप प्लस में 1 लिख दीजिए। आंसर आप यहाँ पे सॉल्व करने के बाद भी आपको आंसर सेम आएगा +1। और यहाँ पे जो -2 है यहाँ पे +2 लिख दीजिए। आप यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल के देख लीजिए, आपको सेम आंसर आएगा 22। ये वैल्यूज़ निकालने के बाद आप डिवाइड करेंगे तो यही आएगा आंसर। अब जो हमने पिछले वीडियोस में हमने डायरेक्ट मेथड में FI/XI किया था, डिविएशन मेथड में FI/DI किया था, और अभी इस मेथड में हमारा क्योंकि फार्मूला यहाँ पे UI, हमने ये स्टेप डिविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे जो वैल्यू आएगी FI/UI, यहाँ पे हमें FI फ्रीक्वेंसी और UI को मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 2 30 -30, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -30। 110 इंटू 1 -110, 135 इंटू 0 0 आएगा। यहाँ पे देखिए 115 इंटू 1, आंसर इस सेम रहेगा आंसर आपको। इसके बाद 25 इंटू 2, आंसर आपको 50 आएगा। ये हमारे FI/DI UI हो गया, हमने वैल्यूज़ निकाल लिया इसके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें दोनों का सम करना है। पहले फ्रीक्वेंसीज का सम कीजिए आप, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सिग्मा, ये सिंबल आपको मालूम है कि समेशन के लिए यूज़ होता है। ये पूरे फ्रीक्वेंसीज के वैल्यूज़ को आप रफ में ऐड कीजिए, 15 + 110 135 + 1115 + 25, यहाँ रफ कॉलम में आप उसको ऐड करिए, 400 आएगा आप ये वैल्यूज़। आप पूरा इसको कैलकुलेशन सम कीजिए, फ्रीक्वेंसी आपकी 400 है। नेक्स्ट हमें सिमिलरली FI/UI की भी वैल्यूज़ का यहाँ पे सम निकालना है, सिग्मा FI/UI, इसका भी हमें टोटल करना है। यहाँ पे देखिए इसका मेथड ये है कि 110 माइनस 30, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए हम पहले इनको प्लस करेंगे। 140 आ रहे हैं, -140। अब इस -140 को हमें इस पहले इसको प्लस करके माइनस करना है। 115 और 50, 165, ये +165 है, ये -140 है। 165 प्लस है, ये 140 माइनस, आपका आंसर आएगा +25, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन बड़ा है इसलिए आपका आंसर +25। इसका हमने इसका भी सम कर लिया है, FI/UI का भी, और फ्रीक्वेंसीज का भी सम कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में हमें सब्स्टिट्यूट करना है ये फॉर्मूले में। सब्स्टिट्यूट करने के बाद सॉल्व करिए आप, सिंप्लीफाई, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए फार्मूला है, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, x इज इक्वल टू a की प्लस पे हमारे पास 22 है, 22 प्लस सिग्मा FI/UI हमने जो किया है सॉल्व 25, एंड फ्रीक्वेंसी की जो समेशन है 400 इंटू h, यहाँ पे h हमने 5 लिया था, 5 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें। यहाँ पे देखिए डिविजिबल 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा 40, 22 प्लस यहाँ पे भी करता है, देखिए 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा 5/16। अब इसको आप डिवाइड करिए, 22 प्लस 5/16 को आप रफ में कैलकुलेशन करिए, डिवाइड करिए इसको आप
0.3125। अब इसको ऐड कर दीजिए 22। आप इन दो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा 0.3125। आप इसको सम कर दीजिए 22.3125। ये हमारा आंसर है। फिनिश्ड। देखिए आप सिंपल मेथड में हमने ये डिविएशन का जो स्टेप डिविएशन का जो मेथड से हमने किया है सॉल्व, ये भी बहुत सिंपल मेथड है। इसमें कंडीशन ये नहीं है कि अब मैं आने वाले वीडियो में आपको 3 मेथड से भी एक प्रॉब्लम करके बताऊंगा, डायरेक्ट मेथड, डिविएशन मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड से। विच एवर मेथड यू लाइक यू कैन चूज। तो यहाँ पे हमने मेंशन भी कर दिया है कि हमने स्टेप डिविएशन मेथड लिया है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।